This video is for educational purposes only and not financial advice. किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। आज का ग्लोबल सीन ऑनेस्टली एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। कुछ ऐसा हुआ है जिससे मार्केट का पूरा मूड ही हिल गया है। सब लोग शॉक्ड हैं, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, इवन एनालिस्ट्स, सबके सब एक ही बात पूछ रहे हैं, अब मंडे को क्या होने वाला है? क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी पैनिक है या कुछ बड़ा शुरू होने जा रहा है? बिकॉज जो डेवलपमेंट आई है उसका स्केल ही अलग लेवल का है और इसका असर सिर्फ अमेरिका चाइना तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया तक घूम के आएगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रंप के लेटेस्ट 100% टैरिफ मूव के पूरी ब्रेकडाउन की, चाइना के रेयर अर्थ एक्सपोर्ट बैन के पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका मंडे को इंडिया के मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। हम देखेंगे कैसे ग्लोबल मार्केट्स ने रिएक्ट किया, कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा वल्नरेबल लग रहे हैं और कहां पर थोड़ा सेफ्टी मिल सकता है। और हाँ, एंड में आपको एक क्लियर सेंस मिलेगा कि मंडे को ओपनिंग के टाइम क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और किस जोन में थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक पॉइंट कनेक्टेड है और पिक्चर तभी क्लियर होगी जब पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट एंड मार्केट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूबल हो सकता है। चलिए अब समझते हैं पूरा सीन एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि यहां से स्टोरी शुरू होती है। सो दिस जस्ट गॉट रियल क्रेजी। ट्रंप ने एकदम शॉकर मार दिया। 100% टैरिफ ऑन ऑल चाइनीज गुड्स स्टार्टिंग नवंबर 1। हाँ, पूरे 100%। एंड द वाइल्ड पार्ट, ही सेड दिस विल बी ओवर एंड अबव एनी टैरिफ दैट दे आर करंटली पेइंग। मतलब जो पहले से लग रहा था उसके ऊपर और डबल धमाका। बेसिकली ये मूव एक डायरेक्ट जवाब है चाइना के लेटेस्ट स्टेप पर। उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपने रेयर अर्थ मिनरल्स पर मैसिव एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, सेम डेट से नवंबर 1। और ये मिनरल्स भाई यही तो हैं बैकबोन टेक और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, चिप्स, बैटरीज, डिफेंस कंपोनेंट्स, सब कुछ। तो अब ट्रंप ने भी रिटेलिएट कर दिया है, बोला है कि यूएस भी एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाएगा ऑन एनी एंड ऑल क्रिटिकल सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर साइड से काउंटर अटैक। एक तरह का टेक वर्सेस मिनरल वॉर बन गया है ये। और फिर जैसे हमेशा होता है, ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर एक लंबा पोस्ट डाल दिया, चाइना को मॉरल डिसग्रेस कह दिया, बोला उनका बिहेवियर दूसरे नेशंस के साथ बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने लिखा, इट हैज जस्ट बीन लर्न्ड दैट चाइना हैज टेकन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली अग्रेसिव पोजिशन ऑन ट्रेड। और फिर एक्सप्लेन किया कि कैसे उन्होंने एक एक्सट्रीमली होस्टाइल लेटर भेजा, बेसिकली दुनिया को वार्निंग दी है कि नवंबर 1 से वो हर तरह के प्रोडक्ट पर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाएंगे, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स पे जो उनके खुद के नहीं हैं। लाइक सीरियसली, ये फुल ब्लोन ट्रेड कन्फ्रंटेशन बन गया है, दोनों तरफ से टिट फॉर टैट मूव्स। और अब सबकी नजर नवंबर 1 पर है, क्योंकि उस दिन से शुरू होने वाला है रियल एक्शन। और फिर ट्रंप ने और भी क्लियर कर दिया, उनके हिसाब से चाइना का ये नया ट्रेड स्टैंस अफेक्ट्स ऑल कंट्रीज विदाउट एक्सेप्शन, मतलब सबको हिट करेगा, कोई बचा ही नहीं। उन्होंने बोला ये सब एब्सोल्युटली अनहर्ड ऑफ है इन इंटरनेशनल ट्रेड, जैसा कभी हुआ ही नहीं है। और ट्रंप ने अक्यूज भी कर दिया बीजिंग को, कह दिया कि ये सब उन्होंने ईयर्स अगो प्लान किया था, मतलब पूरा सेटअप पहले से रेडी था। फिर उन्होंने कहा, बेस्ड ऑन दिस अनप्रेसिडेंटेड पोजीशन, सिर्फ यूएसए के बिहाफ पे बोलते हुए, अमेरिका अब चाइना पर 100% टैरिफ लगाएगा, बस इट्स डन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुबह ही ट्रंप ने हिंट दे दिया था कि कुछ वेरी स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग इन चाइना, जैसे उन्हें ऑलरेडी कुछ सेंस हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने बोला कि वो खुद भी सरप्राइज्ड हैं चाइना के मूव से, और ये भी क्लियर कर दिया कि उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट से बात नहीं की, क्योंकि एज ही सेड देयर वाज नो रीजन टू डू सो। और हाँ, ट्रंप का एक और लाइन, आई वॉज टू मीट चाइनाज प्रेसिडेंट इन 2 वीक्स एट APEC इन साउथ कोरिया, बट नाउ देयर सीम्स टू बी नो रीजन टू डू सो। मतलब मीटिंग कैंसिल मूड में है और क्लियरली डिसअपॉइंटेड भी लगे। बोला कि लास्ट 6 महीनों से रिलेशंस वेरी गुड थे, सब स्मूथ चल रहा था, पर अब सब उल्टा हो गया। और एंड में एक टिपिकल ट्रंप स्टाइल, इट इज इम्पॉसिबल टू बिलीव दैट चाइना वुड हैव टेकन सच एन एक्शन, बट दे हैव एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री।
थोड़ा सरकास्टिक, थोड़ा ड्रामेटिक जैसे हमेशा, और फिर एक लाइन में रैप अप, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। बस पूरा टोन ऐसा था जैसे ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं, एक मैसेज भी था, लाउड एंड क्लियर। और जैसे ही ये सब अनफोल्ड हुआ, मार्केट्स ने लिटरली क्रैश कर दिया। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 879 पॉइंट्स गिर गया, लगभग 1.9%। सैम्पी 500 ने भी 2.71% का स्लाइड लिया, और नैस्डैक स्ट्रेट 3.56% डाउन। मतलब पूरा वॉल स्ट्रीट एकदम पैनिक मोड में चला गया। सैम्पी 500 एंड नैस्डैक दोनों के लिए ये अप्रैल के बाद का सबसे बुरा दिन था, और डाउ ने मई के बाद अपना सबसे बड़ा फॉल देखा। फैक्ट सेट के नंबर्स के हिसाब से सिर्फ एक दिन में सैम्पी 500 से अराउंड 1.56 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट वैल्यू उड़ गया, एक दिन में। ये सब हुआ ट्रंप के एक पोस्ट के बाद, जहां उन्होंने लिखा कि वो कंसिडर कर रहे हैं एक मैसिव इंक्रीज इन टैरिफ्स ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स, और साथ ही बोला, देयर इज नो वे दैट चाइना शुड बी अलाउड टू होल्ड द वर्ल्ड कैप्टिव ओवर रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स। क्लियरली ये स्टेटमेंट एक फ्रस्ट्रेशन जैसा था चाइना के रेयर अर्थ रिस्ट्रिक्शंस और उनके ट्रेड कमिटमेंट्स डीले होने पर। और फिर ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अब उन्हें कोई वजह नहीं लगती प्रेसिडेंट शी से मिलने की, जो एपीईसी समिट में होने वाली थी साउथ कोरिया में। अब इंटरेस्टिंग बात यह था कि स्टॉक्स अभी तक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइज के आसपास थे। सब लोग कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे फोकस कर रहे थे, कोई ट्रेड टेंशन के बारे में सोच भी नहीं रहा था। और फिर ट्रंप का पोस्ट आया और एकदम शॉक वेव। वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स लिटरली 32% तक शूट कर गया, जून के बाद का हाईएस्ट। स्टीव सोसनिक, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के स्ट्रैटेजिस्ट, ने लिखा, दैट वाज क्लियरली नॉट समथिंग ट्रेडर्स वांटेड टू हियर। और बिल्कुल सही बोला। मार्केट इतना काम था, सब लोग एक अपवर्ड बायस में थे, और फिर सडनली एक फ्री फॉल। टेक स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा मारा खाया, स्पेशली एआई और सेमीकंडक्टर नेम्स। एनवीडिया 4.95% डाउन, एएमडी ऑलमोस्ट 7.8% तक गिर गया। बायड के स्ट्रैटेजिस्ट रॉस मेफील्ड ने बोला, द रैम्पिंग अप ऑफ टेंशंस विद चाइना इज द बिग स्टोरी। और हाँ, ये मार्केट को बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़ गया। इकोनॉमिस्ट्स भी वार्न कर रहे थे कि टेक स्टॉक्स पहले से ही ओवर वैल्यूड हैं, तो ऐसे शॉक्स में सबसे पहले वही गिरते हैं। होसे टोरेस ने कहा, व्हेन यू हैव अ शॉक लाइक टुडे विद प्रेसिडेंट ट्रंप, दे आर गोइंग टू गेट हिट द मोस्ट। क्योंकि अगर इकोनॉमी स्लो डाउन होती है या अर्निंग्स रिट्रीट करते हैं, तो यही सबसे वल्नरेबल होते हैं। बट इंटरेस्टिंगली, रेयर अर्थ प्रोडक्शन से लिंक्ड यूएस कंपनीज रैली कर गईं। एमपी मटेरियल्स 8.37% अप, यूएसए रेयर अर्थ भी लगभग 5% तक चढ़ गया। लोगों ने बेट लगाई कि अब डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी। ऑब्वियस है, अगर चाइना रेस्ट्रिक्ट करेगा तो यूएस को खुद पे रिलाई करना ही पड़ेगा। बॉन्ड मार्केट में भी क्लासिक सेफ हेवन मूव देखने मिला। ट्रेजरी यील्ड्स गिर गए, गोल्ड 1.5% अप, सिल्वर भी 1.2% तक गेन कर गया। रॉबर्ट यागर ने लिखा, दिस इज अ मिनी मिरर इमेज ऑफ व्हाट हैपेंड इन अप्रैल। डिमांड डिस्ट्रक्शन फियर्स वापस आ गए। सीएनएन का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी स्लिप कर गया, न्यूट्रल से सीधा फियर जोन में। तीनों मेजर इंडाइसेस डाउ, सैम्पी, नैस्डैक अब मंथ के लिए नेगेटिव टेरिटरी में आ गए। और फाइनली जोन्स ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजिस्ट माइकल ओरोर्क ने एक सॉलिड लाइन बोली, द सेल ऑफ हैज द पोटेंशियल टू इवॉल्व इनटू अ लार्जर करेक्शन। मतलब अगर यूएस चाइना ट्रेड ट्रूस खत्म होता है तो ये तो बस शुरुआत है। उन्होंने बोला, पूरे समर में ग्रीड फियर से ज्यादा था, और अब जब सेंटिमेंट टर्न हो रहा है, इन्वेस्टर्स एकदम एक्सपोज लग रहे हैं। और अब बात करते हैं मंडे के इम्पैक्ट की, मतलब इंडिया मार्केट में इसका सीधा असर क्या होगा। देखिए, क्यूज तो पूरे ग्लोबल लेवल पे रेड जोन में है, तो मंडे का स्टार्ट वीक होना ऑलमोस्ट सर्टेन है। गिफ्ट निफ्टी अराउंड 25,205 पर क्लोज हुआ, लगभग 197 पॉइंट्स डाउन, यानी रफली 0.78% का स्लिप। मतलब एक क्लियर साइन है कि मार्केट गैप डाउन खुल सकता है। और ओपनिंग के बाद वोलेटिलिटी काफी हाई रहने वाली है। इंट्राडे स्विंग्स बड़े होंगे, एकदम से स्पाइक, फिर डिप, फिर थोड़ा बाउंस, ऐसे वाइल्ड मूव्स पॉसिबल हैं। मोमेंटम स्टॉक्स जो पहले से हाई पे थे, उन पे सबसे ज्यादा प्रेशर आ सकता है। सेक्टर वाइज देखा जाए तो पिक्चर थोड़ा मिक्स लग रहा है। टेक और इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे वल्नरेबल, क्योंकि यूएस टेक क्रैश और ट्रेड टेंशंस का डायरेक्ट हिट इन्हीं पर आता है। एक्सपोर्ट लिंक्ड स्टॉक्स भी थोड़ा अंडर प्रेशर रहेंगे। सेंटिमेंट वीक है और रिस्क ऑफ मूव में फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना एक्सपोजर कट करते हैं। मेटल्स और इंडस्ट्रियल इनपुट्स वाले सेक्टर्स में भी दिक्कत हो सकती है। अगर रॉ मटेरियल सोर्सिंग महंगा हो गया या डीले हुआ तो मार्जिन स्क्वीज होगा। ये सेक्टर्स शॉर्ट टर्म में लग सकते हैं सॉफ्ट। फिर आते हैं डिफेंसिव सेक्टर्स पे। एफएमसीजी, यूटिलिटीज, फार्मा, ये थोड़ा सेफ जोन में है।
इनमें मेजर गिरावट की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि जब रिस्क सेंटिमेंट डाउन होता है तो लोग स्टेबल नेम्स में ही रेफ्यूज लेते हैं। तो ये सेगमेंट्स रिलेटिवली बेटर होल्ड कर सकते हैं। रेयर अर्थ या उनसे लिंक प्लेयर्स इंटरेस्टिंग स्पेस में आते हैं। अगर इंडिया में किसी कंपनी का ऑल्टरनेट सप्लाई चेन एक्सपोजर है या डोमेस्टिक प्रोडक्शन बेस है तो उन पे थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट बन सकता है। थोड़ा स्पेक्युलेटिव इंटरेस्ट वहां देखने को मिल सकता है। रुपी पे भी प्रेशर लाइकली है। ग्लोबल डॉलर स्ट्रेंथ और फॉरेन कैपिटल आउटफ्लोज दोनों मिलकर करेंसी को थोड़ा वीक कर सकते हैं, तो मंडे को रुपी डेप्रिसिएशन का रिस्क बना रहेगा। और बॉन्ड मार्केट में टिपिकल सेफ हेवन रिएक्शन देखने मिला। यील्ड्स गिर सकते हैं क्योंकि लोग अब रिस्क एसेट से निकल के सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में जा रहे हैं। गोल्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डिमांड बढ़ने के चांसेस स्ट्रांग है। इन्वेस्टर्स अपना पैसा अब थोड़ा सेफ्टी साइड पर पार्क करेंगे। ओवरऑल टोन सिंपल है। मंडे को मार्केट का मूड कॉशियस रहेगा। गैप डाउन स्टार्ट, हाई वोलेटिलिटी, थोड़ा डिफेंसिव टिल्ट। और जब तक ग्लोबल ट्रेड वॉर वाली अनसर्टेनिटी क्लियर नहीं होती, तब तक ये नर्वसनेस बनी रहेगी। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ये छोटी सी एक्शन मुझे और आप जैसे सीरियस मार्केट फॉलोअर्स तक ये कंटेंट पहुंचाने में मदद करती है। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको क्या लगता है मंडे को मार्केट कितना रिएक्ट करेगा? अपना व्यू जरूर शेयर कीजिए। और हां, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर मॉर्निंग प्री मार्केट अपडेट और डेली मार्केट ब्रेकडाउन टाइम पे मिलता रहे। शेयर भी कीजिए अपने ट्रेडिंग ग्रुप या इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ग्लोबल क्यूज के इंपैक्ट के लिए रेडी रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद। This video